एनसीपी अजीत पवार गुट के 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। पिपरी चिंचवड के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है एनसीपी से जुड़ी हुई, जहां पर महाराष्ट्र में आपको बताते चले कि इस वक्त हलचलें बहुत तेज है। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अजीत पवार गुट के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये जो 4 नेता हैं वो पिपरी चिंचवड के बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आखिरकार इसके क्या मायने, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान एनसीपी अजीत पवार गुट ने उस तरीके से परफॉर्म यहां पर महाराष्ट्र में कम से कम नहीं किया। लेकिन अब जिन 4 नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, क्या ये उसकी तरफ जाएंगे या फिर कोई दूसरा कदम होता है वो देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हलचल बेहद ज्यादा तेज है। आपको याद होगा कि छगन भुजबल ने बीते दिनों मुलाकात की थी शरद पवार से, तब तमाम तरह की जो आशंकाएं थी, तमाम तरह की जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन कयासों का बाजार बेहद गर्म रहा। अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एनसीपी अजीत पवार गुट के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये जो 4 नेता हैं वो पिंपरी चिंचवड के बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब इसको लेकर के अजीत पवार गुट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, वो देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ये जो बड़ी जानकारी है वो एनसीपी अजीत पवार गुट से सामने आ रही है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अभिषेक, महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल बेहद तेज है। 4 नेताओं ने अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। बिल्कुल 4 नेताओं ने बिल्कुल देखिए पिपरी चिंचवड आपको बता दूं जो पुणे का इलाका आता है वही इलाका है जो कि कह सकते हैं पवार का गढ़ कहा जाता है। शरद पवार और अजीत पवार गढ़ कहा जाता है। उस गढ़ में तेज कहीं लगी है अब अजीत पवार के। और जिस तरीके से अजीत पवार अपने तमाम नेताओं के साथ लग रहा था कि शायद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे साथ में, वह अब कहीं न कहीं ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वह अब उनके साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़े। जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, आपको बता दूं, इसमें अपडेट कर दूं और आगे आपको 4 लोगों ने रिजाइन तो दिया ही दिया है, लेकिन आपको पिंपरी चिंचवड और तमाम एरिया के जो है करीबन 15 पूर्व नगर सेवक है और शरद पवार गुट में शामिल जल्द ही होने वाले हैं। तो यानी 4 लोगों ने इस्तीफा दिया ही दिया, लेकिन 15 जो बड़े नेता हैं, स्थानीय कह सकते हैं बड़े नेता हैं, वह शरद पवार गुट में जल्द ही शामिल होंगे, यह तय हो चुका है। अब आने वाले समय में नगर सेवक शामिल हो रहे हैं। उसके बाद तमाम विधायक जो हैं अजीत पवार गुट के वह भी शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले छगन भुजबल भी शरद पवार से मुलाकात किए थे। हालांकि मुलाकात की वजह ओबीसी आरक्षण को लेकर था, मराठा आरक्षण को लेकर था, लेकिन जाहिर सी बात है कि छगन भुजबल का अचानक जाना इन 4 नेताओं का इस्तीफा, और जो आप कह रहे हैं कि 15 स्थानीय नेता जो कि बहुत बड़े वर्चस्व वाले माने जाते हैं वो भी अब शरद पवार गुट में शामिल होने वाले हैं। चुनाव से पहले इसको कितने बड़े झटके के तौर पर हम देखें एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए? बिल्कुल ये बड़ा झटका है। ये झटका देखिए, झटका लगने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के पहले अब यकीन मानिए कि बड़ा झटका अजीत पवार को लगने वाला है। और इसी को जाहिर सी बात है कि झटका लगेगा तो अजीत पवार को कहीं कहीं आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है राजनीतिक परिदृश्य से देखते हुए। लेकिन 2 चीज बता दूं आपको, देखिए जब छगन भुजबल ने मुलाकात की थी उसके बाद अजीत पवार ने हालांकि ऑफिशियल बयान तो नहीं दिया, लेकिन एक अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सब नेता जो मेरे साथ छोड़कर जाते हैं तो भी मैं नए चेहरों को लाऊंगा, नए चेहरे से साथ में चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं कहीं उन्हें भी इस बात का कहीं कहीं आभास हो चुका है, एहसास हो चुका है कि कई सारे जो उनके साथ नेता हैं यानी एमएलए हैं बड़े, वह उनका साथ छोड़ सकते हैं। उन्हें पता है कि अजीत पवार का साथ रहने से शायद उनकी नैया डूब जाएगी, इसलिए शरद पवार का दामन थामने के लिए फिर से वो बेकरार हैं। और यही कारण है कि वह शरद पवार के संपर्क में लगातार तमाम नेता आते जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कल पुणे में शरद पवार खुद मौजूद थे और उस शरद पवार की मौजूदगी में खुद सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी वहां पहुंची थी। हालांकि वह उनसे मुलाकात की या किससे मुलाकात की अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं कहीं मीटिंग का मेल जोल लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये जो दल बदल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है और बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत आ गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।